वाटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज क्वाइट अनयूजुअल प्रॉपर्टीज होती हैं। अनयूजुअल प्रॉपर्टीज मींस वाटर का वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड वेरी हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। ये सब वैल्यूज इसकी बहुत ज्यादा होती हैं। आप अपने नोट्स में देखोगे जो आपने जेरोक्स कराए हैं उसमें सबसे पहले पेज पे मैंने यही डिस्कस किया है कि जो इसकी मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना हाई है। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और बाकी सारे जो सॉल्वेंट्स हैं, कौन से सॉल्वेंट्स जिनमें प्रोटॉन्स आर बाउंड टू द ऑक्सीजन और सम अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मैं यहाँ पे वाटर को किसके साथ कंपेयर कर रही हूँ? आई एम कंपेयरिंग वाटर विद मीथेनॉल, आई एम कंपेयरिंग इट विद इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, एसीटोन, हेक्सेन, बेंजीन, ब्यूटेन, क्लोरोफॉर्म एंड अमोनिया। ये सारे सॉल्वेंट्स के साथ जब हम वाटर को कंपेयर करते हैं तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मिथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट है -93 डिग्री सेंटीग्रेड, इथेनॉल का है -117 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो भी आप नोट्स में देखोगे तो आप देखोगे कि वाटर की हर वैल्यू अपने बाकी सारे सॉल्वेंट्स जिनके मैंने आपको नाम लिए, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन, हेक्सेन, एसीटोन, इन सब से कहीं ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट है। उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट भी, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वेयर एज मिथेनॉल का है 65, इथेनॉल का है 78। इस तरह सबकी वैल्यूज, एसीटोन का है 56, हेक्सेन का है 69। तो वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड बाय 1 ग्राम ऑफ वाटर टू गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो वो अगर हम देखने जाते हैं कितना हीट ऑफ वेपराइजेशन है, वाटर को 1 ग्राम पानी को वेपर में बदलने के लिए कितनी हीट चाहिए, वो होती है तकरीबन 2260 जाउल्स पर ग्राम। whereas these values are very low for methanol। methanol के वो कहाँ पे 2200 उसकी वैल्यू है, मिथेनॉल की सिर्फ 1100 है, इथेनॉल की तो 854 है, प्रोपेनॉल की 687 है। तो whenever you compare वाटर की ये प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज की वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वो सबसे ज्यादा आता है। वाटर में भी क्या है, वाटर में भी ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, यानी कि प्रोटॉन्स दे आर बाउंड टू ऑक्सीजन, वेयर मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल जो भी मैंने आपको नाम लिए उन सभी में भी ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम। इसलिए हम वाटर की प्रॉपर्टीज इन सभी सॉल्वेंट्स के साथ कंपेयर करते हैं बिकॉज देयर इज सम स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी। वाटर की जो अनयूजुअल प्रॉपर्टीज हैं और वाटर हमारी लाइफ में कैसे इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस वाटर का क्या है हमारी लाइफ में, वो हम सब डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले, सभी को डिस्कस करने से पहले हमें फाउंडेशन की ज़रूरत है। वाटर की हमें स्ट्रक्चर, वाटर के जो बॉन्ड्स होते हैं वो सब हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मुझे, केमिकल प्रॉपर्टी जो मुझे वाटर की डिस्कस करनी है वो है एबिलिटी टू सॉल्वेट लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये वाटर की सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है जो हमें डिस्कस करनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि ईच हाइड्रोजन एटम ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इट शेयर्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर विद द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम। ये तो आपको पता है, ये 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, एक ऑक्सीजन होती है। तो हर हाइड्रोजन एटम जो होता है पानी में, 2 हाइड्रोजन एटम्स में से जो भी ऑक्सीजन, ये ऐसी स्ट्रक्चर है, ईच हाइड्रोजन एटम इट शेयर्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर विद द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम। ज्योमेट्री जो है मॉलिक्यूल की वो कैसी होती है, इट इज डिक्टेटेड बाय द, यानी ज्योमेट्री को, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को कौन डिसाइड करता है, इट इज डिसाइडेड बाय द शेप्स ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स ऑफ द ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के जो बाहर वाले, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा sp3 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आपने पढ़ा होगा, जैसे कार्बन एटम के आपने sp3 बॉन्डिंग
ऑर्बिटल्स पड़े होंगे, उसी तरह जो ऑक्सीजन है उसके आउटर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं आउटर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स of oxygen, they are similar to sp3 bonding orbitals of carbon. बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो कार्बन के हैं sp3 उससे बिल्कुल इसकी सिमिलैरिटी है। ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी वजह से वाटर की एक रफ टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर बन जाती है और उसमें क्या होता है, टेट्राहेड्रन के 4 कॉर्नर्स होते हैं, उसमें से 2 कॉर्नर्स के ऊपर हाइड्रोजन एटम होगा एंड बाकी के जो 2 कॉर्नर्स हैं उसके ऊपर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको? तो टेट्राहेड्रन के 2 कॉर्नर्स के ऊपर इस तरह से मैंने ये ऑक्सीजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। ठीक है, और बाकी के जो 2 टेट्राहेड्रन के कॉर्नर्स हैं उसमें मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स रहते हैं। तो इस तरह से एक रफ सी टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर जो है वो बन जाती है। सो दिस टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हो, 2 कॉर्नर्स जो हैं टेट्राहेड्रन के दे आर ऑक्यूपाइड बाय द हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 कॉर्नर्स दे आर ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो जो HOH बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 104.5 डिग्री, वेयर एज परफेक्ट टेट्राहेड्रल, ये एक रफ टेट्राहेड्रल है, रफ टेट्राहेड्रन है, इसका ये जो बॉन्ड एंगल है HOH बॉन्ड एंगल, जो HOH बॉन्ड एंगल है वो होता है 104.5 डिग्री। और जबकि जो रेगुलर टेट्राहेड्रन होता है, यानी कि जो नॉर्मल आपने CH4 वगैरह जो कि मीथेन की स्ट्रक्चर पड़ी होगी, वहाँ पे रेगुलर टेट्राहेड्रन का जो बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री होता है। सो ये बॉन्ड एंगल इस तरह से कम क्यों है? The bond angle is less due to crowding by non-bonding orbitals। ये जो non-bonding orbitals है ना, ये non-bonding orbitals, इसकी वजह से इसकी जो शेप है, जो इसकी टेट्राहेड्रल शेप है, वो इस तरह से थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड होती है। Now I will also be drawing a structure where जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, मैंने यहाँ पे और क्या दिखाया, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, दे हैव अ पार्शियल लोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज एंड द ऑक्सीजन एटम बियर्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज विच इज इक्विवेलेंट टू 2 हाइड्रोजन 2 पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस। ये वाटर के हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर इन दोनों के इक्विवेलेंट डबल पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये क्यों होता है? ये बिकॉज जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन being more electronegative, it pulls the shared electron pair towards itself। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये जो इनके बीच में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ये जो कोवलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है।
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेता है तो वाटर के ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज विच इज इक्वलेंट टू 2 पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस, है ना। अब आई विल बी शोइंग यू द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड्स, यानी कि आई विल बी कंपेयरिंग द बॉन्ड लेंथ्स। एक हाइड्रोजन एटम का 2 वाटर मॉलिक्यूल हम बनाएंगे और उसमें हम देखेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो उसकी लेंथ क्या है और हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ क्या है। सो मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है। हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने किस किस के बीच में बनाया है? हाइड्रोजन बॉन्ड को मैंने इस तरह से शो किया है। सो ये ऑक्सीजन एटम ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एटम ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल, it hydrogen bonds with hydrogen atom of another water molecule, to which it is not covalently bonded। मैंने क्या कहा? ये ऑक्सीजन एटम इस हाइड्रोजन के साथ तो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, बट ये एक दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। वो दूसरा हाइड्रोजन एटम एक दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? मैंने लिखा ऑक्सीजन एटम ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि इसका हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है विद हाइड्रोजन एटम ऑफ अनदर वाटर मॉलिक्यूल। ये अनदर वाटर मॉलिक्यूल हो गया, टू विच, जिसके साथ ये ऑक्सीजन एटम, यानी कि ये लाइन ऑक्सीजन एटम, टू विच यानी कि उस हाइड्रोजन एटम के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जिसके साथ ये ऑक्सीजन एटम इट इज नॉट कोवलेंटली बॉन्डेड। यानी कि जिस हाइड्रोजन एटम के साथ एक के साथ वो कोवलेंटली बॉन्डेड है, दूसरे हाइड्रोजन के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसके साथ वो कोवलेंटली बॉन्डेड नहीं है। ऑब्वियसली वो किसके साथ कोवलेंटली बॉन्डेड है? ये हाइड्रोजन एटम टू अनदर ऑक्सीजन एटम। अब इस डेफिनेशन को मैं एक दूसरी तरह से आपको समझाती हूँ। ये तो हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी, और अच्छा एक और बात पहले बता दूं, आप यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ देखो कितनी है, 0.177 नैनोमीटर। इसकी लेंथ कितनी है? 0.177 नैनोमीटर्स। और ये हो गई हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ, और ये किसकी लेंथ हो गई? OH के कोवलेंट बॉन्ड की लेंथ। सो OH के जो कोवलेंट बॉन्ड है उसकी लेंथ है 0.0965 नैनोमीटर, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ है वो है 0.177 नैनोमीटर। Which bond is longer? मैम जेड़ा दूसरा, केड़ा वाला? आ वाला? सेकंड वन। यस, दिस इज लॉन्गर। ये हाइड्रोजन बॉन्ड लंबा होता है एंड इट इज वीकर। तो ऑब्वियसली लेंथ ज्यादा है तो ये वीक हो जाता है। इसकी जो
एनर्जी है, इसकी ब्रेकडाउन की जो एनर्जी है वो होती है तकरीबन 23 किलो जाउल्स पर मोल। और जो इसकी होती है कोवलेंट बॉन्ड OH वाली, ये होती है तकरीबन 470 किलो जाउल पर मोल। इतना वीक बॉन्ड है ये कि इसकी इतनी एनर्जी होती है। तो वी वर डिस्कसिंग, मैं हाइड्रोजन बॉन्ड की आपको डिस्कशन कर रही थी कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो किस तरह बनता है, वो मैंने आपको एक बात समझाई। एक बार फिर से ये सारी बात सुन लो, डेफिनेशन सुन लो हाइड्रोजन बॉन्ड की। हाइड्रोजन बॉन्ड refers to the interaction of a hydrogen atom that is covalently bonded to one electronegative atom. This hydrogen atom is covalently bonded to this electronegative atom with the electrons of the second electronegative atom. इसकी interaction किसके साथ है? With the electrons of the second electronegative atom to which it is not covalently bonded. एक बार फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन सुनो। एक होता है वाटर मॉलिक्यूल, एक होता है हाइड्रोजन एटम, इसकी इंटरैक्शन किसके साथ? एक ऑक्सीजन एटम के साथ, और ये खुद भी किसके साथ कोवलेंटली बॉन्डेड होता है? एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। फिर से सुनो, हाइड्रोजन बॉन्ड रेफर्स टू द इंटरैक्शन ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम की इंटरैक्शन जो कि कौन है? दैट इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसकी इंटरैक्शन किसके साथ? विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू विच इट इज नॉट कोवलेंटली बॉन्डेड। समझ में आई? यस मैम। यानी उस हाइड्रोजन एटम के दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही होना चाहिए। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ वो कोवलेंटली बॉन्डेड होगा और दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा। हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की ये सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि दोनों तरफ, हाइड्रोजन के दोनों तरफ जिसके साथ वो कोवलेंटली बॉन्डेड है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, और जिसके साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाला है वो भी क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ आपका ऑक्सीजन हो सकता है यहाँ पे नाइट्रोजन हो, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है, हो सकता है वो नाइट्रोजन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डेड हो। ऐसा भी हो सकता है कि N हो और H हो और इधर ऑक्सीजन हो, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये कोवलेंटली बॉन्डेड हैं और वो किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। सो इस तरह जरूरी नहीं है कि आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट वाटर मॉलिक्यूल्स। मैं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जब होगा तब हमेशा यही होगा, हमेशा उस वाटर के दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम ही होगा। बट जब दूसरे जगह कोई दूसरे मॉलिक्यूल्स की हम बात करेंगे वाटर के बिना, तो वहां पे जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ ऑक्सीजन ही हो। एक तरफ ऑक्सीजन हो सकती है, एक तरफ नाइट्रोजन, दोनों तरफ नाइट्रोजन हो सकती है। तो इस तरह के वेरियस कॉम्बिनेशंस हम आने वाली स्टडीज में देखेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन क्लियर हो गई? यस मैम। ओके, तो आपको ये देखना है कि जो हाइड्रोजन एटम है वो दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्यों ऐसा करता है। दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास क्या ऐसी चीज होती है? इसके पास एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर या उसे कहो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जिसकी हेल्प से बना पाता है, और वो वीक बॉन्ड जो है मैंने जैसे बता दिया 23 किलो जाउल पर मोल उसकी स्ट्रेंथ होती है। तो बायोलॉजिकल मटेरियल में यहाँ पे तो हमने वाटर की बात की। हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में जैसे कि मैंने बताया कि दोनों एटम्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वो जनरली दो ही होंगे, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ना। आइस की बात कर लेते हैं। आइस में क्या है? आइस में वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो 4 दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ
हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है। जब हम आइस की स्ट्रक्चर में आगे जाके कराऊंगी वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक मॉलिक्यूल आइस में, वाटर मॉलिक्यूल आइस में 4 दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड करता है। और लिक्विड वाटर में एक वाटर मॉलिक्यूल तकरीबन 3 मॉलिक्यूल्स के साथ, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करता है। अब हम सॉल्वेशन की ही बात कर रहे हैं, हम वहाँ हमारी प्रॉपर्टी वही है, एबिलिटी टू सॉल्वेट। डिस्कशन वही के पीछे क्या केमिस्ट्री है पहले हमने वो डिस्कस कर ली, हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन डिस्कस कर ली। अब हम हाइड्रोजन बॉन्ड बना के देखेंगे। वाटर फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद पोलर सॉल्यूट्स। अब पोलर सॉल्यूट्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिया कि वो बहुत आसानी से बन जाते हैं। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देखो जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाई थी ना उसमें मैंने तो ये जो जब हाइड्रोजन एटम जिसके साथ कोवलेंट बॉन्डेड होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन डोनर, और जिसके साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो हाइड्रोजन डोनर, जैसे कि मैंने कहा, हाइड्रोजन डोनर में आप N भी लिख सकते हो, तो आपका हाइड्रोजन डोनर हो जाएगा। और वो बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, लेट्स से नाइट्रोजन के साथ ही बना रहा है, तो उस केस में नाइट्रोजन ही आपका हाइड्रोजन डोनर हो जाता है और नाइट्रोजन ही आपका हाइड्रोजन एक्सेप्टर हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप O ले लो और इधर H ले लो और यहाँ पे भी O ले लो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सेप्टर आपका ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन डोनर ऑक्सीजन हो गया। तो इस तरह से आपको हाइड्रोजन डोनर और हाइड्रोजन एक्सेप्टर की डेफिनेशन में ये देखना है कि आप देख रहे हो हाइड्रोजन डोनर कैन बी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन डोनर कैन बी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एक्सेप्टर कैन ऑल्सो बी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेप्टर कैन ऑल्सो बी नाइट्रोजन। बस वही रिक्वायरमेंट है कि दोनों तरफ आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। जो हाइड्रोजन एटम्स कार्बन के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, हाइड्रोजन एटम्स which are covalently bonded to carbon atoms, they do not participate in hydrogen bonding. क्यों? Because carbon is only slightly more electronegative than hydrogen. ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसके लिए जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो इस तरह के दे आर वेरी वीकली पोलर बॉन्ड्स। तो जो ये एक्सप्लेन करता है, हम इसकी हेल्प से एक चीज एक्सप्लेन करेंगे कि ब्यूटेनॉल, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल हैज अ वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। कितना बॉइलिंग पॉइंट है उसका? 117 डिग्री। और जबकि ब्यूटेन, जिसमें कोई भी, ब्यूटेनॉल में आपके पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाएगा ना, ब्यूटेनॉल में क्या है? CH3 CH2 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 OH, ये आपका एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गया और इसके साथ दिस हाइड्रोजन एटम इज कोवलेंटली बॉन्डेड। जबकि ब्यूटेन क्या है? ब्यूटेन में देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? -0.5 डिग्री C, और ब्यूटेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 117 डिग्री C। क्यों ऐसा है? क्योंकि ब्यूटेनॉल के पास एक पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और वो जो पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दैट कैन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जैसे कि
अब यहाँ पे CH3, CH2, CH2, CH2OH, ठीक है, ये आ गया आपका H, O, CH2, 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 CH3, ये आ गया, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CH2, 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 CH3। तो देखो क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो ये दोनों कोवलेंट बॉन्ड हो जाएंगे। ये आपका दूसरा मॉलिक्यूल हो गया ब्यूटेनॉल का, इसके साथ इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तीसरा मॉलिक्यूल हो गया ब्यूटेनॉल का, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ब्यूटेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है और इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा है, जबकि ब्यूटेन में देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड चाहे वीक है, पर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद इन अ सॉल्यूशन, ब्यूटेनॉल के सॉल्यूशन में थाउजेंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, तो इतने सारे बॉन्ड्स मिलके उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बना देते हैं। और उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसलिए आप देख रहे हो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा है, उसके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए और उसको वेपर में बदलने के लिए, यानी बॉयल कराने के लिए कितनी ज्यादा हमें टेम्परेचर देना पड़ता है, 117 डिग्री सी, ठीक है। ये वाले बॉन्ड्स क्या हैं, दीज बॉन्ड्स आर, ये पोलर बॉन्ड बन जाता है हमारे पास। पोलर क्यों पोलर है, क्योंकि उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये बॉन्ड पोलर बन जाता है, जबकि ब्यूटेन में कोई पोलर बॉन्ड नहीं है, कोई पोलैरिटी नहीं है, इसलिए कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं है। पोलैरिटी क्यों नहीं है, पोलैरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि C और H जो बॉन्ड्स हैं, इसमें सारे बॉन्ड्स कौन से हैं, CH बॉन्ड्स। तो CH बॉन्ड्स में इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई फर्क नहीं है, यानी कि कार्बन डज नॉट पुल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ। जैसे कि ऑक्सीजन क्या करता था, मैंने कहा था ऑक्सीजन, वाटर में ऑक्सीजन क्या करता है, इट पुल्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से वो बॉन्ड क्या हो जाते हैं, पोलर बॉन्ड्स हो जाते हैं। वेयर एज ये पोलर बॉन्ड्स किसमें प्रेजेंट नहीं है, दीज पोलर बॉन्ड्स आर नॉट प्रेजेंट इन ब्यूटेन। यानी कोई भी दूसरा हाइड्रोकार्बन, जरूरी नहीं ब्यूटेन, कोई भी दूसरा हाइड्रोकार्बन जिसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, ओनली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, सो वो वाले, ये बात समझ में आ गई। Yes, ma'am. सो ये मैं क्या टॉपिक करा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि वाटर फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद पोलर सॉल्यूट्स। तो उसमें आपने देखा कि नॉन पोलर सॉल्यूट जो था ब्यूटेन, जो ब्यूटेनॉल एक पोलर सॉल्यूट था और ब्यूटेन एक नॉन पोलर सॉल्यूट है, इसलिए वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होते। अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो कि पोलर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल शुगर्स। शुगर्स में आपने क्या देखा है, शुगर्स में मैंने स्ट्रक्चर आपको ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज की सारी स्ट्रक्चर्स आपने बना के देखी, आपने देखा उसमें कितने सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। कितने सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स का क्या मतलब, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन एटम, फिर पोलर बॉन्ड्स, OH बॉन्ड्स क्या बन जाएंगे, पोलर बन जाएंगे, पर उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, दे आर अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स। तो वो पोलर बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं, दे आल्सो डिसॉल्व रेडिली इन वाटर। क्यों, अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो आपके घर में टेबल शुगर होती है, टेबल आप चम्मच पानी में घोलते हो शुगर को, तो क्या बनाती है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं शुगर में और वो पानी में। सो थाउजेंड्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन, किस किस के बीच में, बिटवीन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स और द कार्बोनिल ऑक्सीजन ऑफ द शुगर एंड द पोलर वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। लेट्स टेक द एग्जांपल, एक हम वैसे ही, आपके नोट्स में नहीं दिए हुए हैं ये स्ट्रक्चर्स, पर मैं सिर्फ, बनाने की भी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बताती हूँ। जैसे ये सब जगह वाटर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स क्या करते हैं, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स बॉन्ड्स बना लेते हैं, किसके साथ, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं। इस तरह जितने जितने आपके पास OH ग्रुप्स हैं, तो सभी क्या बना पाएंगे, सभी वाटर अपना हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना पाएंगे।
तो इस तरह यू कैन मेक द स्ट्रक्चर, जितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं उसके आसपास पानी के साथ उनकी बॉन्डिंग बता दो। क्योंकि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर 2 नेगेटिव चार्जेस होते हैं, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्जेस होते हैं ना, ये जो आपका ऑक्सीजन, ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो ये एक और हाइड्रोजन के साथ, एक और हाइड्रोजन एटम के साथ ये बॉन्ड बना सकता है। तो ये मैं सारा कुछ आइस में आपको बताऊंगी कि आइस में कैसे एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ हम 4 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ेंगे, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि किस तरह ये नेगेटिव चार्जेस जो हैं कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स मैक्सिमम बना सकते हैं। क्या बताया मैंने कहा कि शुगर्स जो होती हैं, शुगर्स में भी बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। शुगर्स आर द पोलर मॉलिक्यूल्स, दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर एंड दैट इज व्हाई दे रेडिली डिसॉल्व इन वाटर। उसी तरह एल्कोहल्स हैं, बाकी के एल्कोहल्स हैं, एल्डिहाइड, जैसे मैंने ब्यूटेनॉल की बात की, ब्यूटेनॉल भी एक एल्कोहल है। एल्डिहाइड्स ले लो आप, कीटोन्स ले लो, कोई भी कंपाउंड्स जिनमें NH बॉन्ड्स हों, वो सारे के सारे एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स and many compounds which contain NH bonds, they can readily form hydrogen bonds with water, ठीक है, and they become soluble in water। तो यहाँ पे मैं एक ना लिस्ट आपको बना के दे देती हूँ, उस लिस्ट में मैं एक तरफ लिख देती हूँ हाइड्रोजन एक्सेप्टर और एक तरफ लिख देती हूँ हाइड्रोजन डोनर्स। पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, मैंने पहले बता दिया है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर जनरली ऑक्सीजन नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन डोनर भी जनरली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही होते हैं। तो आई विल बी मेकिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स एंड हाइड्रोजन डोनर्स। यही टॉपिक चल रहा है हमारा, वाटर फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद पोलर सॉल्यूट्स। अब हाइड्रोजन एक्सेप्टर में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए कोई, ये है हमारा ऑक्सीजन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नाइट्रोजन जिसकी तीनों वैलेंसीज पूरी हो चुकी हों, ऑक्सीजन जिसकी 2 वैलेंसीज पूरी हो चुकी हों। फिर उसके बाद हमारा एक बार फिर से ये तीनों चीजें मैं लिखूंगी, क्यों लिखूंगी वो आगे जाके समझ में आएगा। यही तीनों को मैंने वापस फिर से लिख दिया, वो इसलिए लिखा क्योंकि हमारे हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स जो हैं वो चेंज होने वाले हैं, सॉरी हाइड्रोजन डोनर्स जो हैं वो चेंज होने वाले हैं। ये हमारा हाइड्रोजन डोनर है, देख लिया आपने। दिस इज द हाइड्रोजन एटम कोवलेंटली बॉन्डेड टू वन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विच इज ऑक्सीजन। यहाँ पे भी मैं सेम ही बना देती हूँ, OH ही बना देती हूँ, ठीक है, ये हो सकती है पॉसिबिलिटी। यहाँ पे भी सेम OH, ठीक है। अब बाकी की जगह मैं क्या लिख देती हूँ, तो ये आपका हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर, हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ये कॉमनली फाउंड ग्रुप्स हैं हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में। ये कीटो ग्रुप्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, एमिनो एसिड्स में। हम बनाएंगे ना पेप्टाइड बॉन्ड्स तो वहां पे आपको पता चलेगा। तो ये जो ये NH-OH बॉन्ड ये ज्यादातर केमिस्ट्री में हमें मिलते हैं, ये बॉन्ड्स भी हमें बहुत सारा बायोकेमिस्ट्री में मिल जाते हैं। दिस इज योर, ये कौन सा ग्रुप हो जाता है जब जिसकी दोनों वैलेंसीज पूरी हो गई हैं। दिस कैन बी अ वाटर मॉलिक्यूल, दोनों तरफ HH लिख सकते हो। दिस कैन बी एन ईथर ऑक्सीजन एटम। ये वाला जो नाइट्रोजन एटम है ये आपके नाइट्रोजनस बेसिस में जो मैंने आपको एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन कराए थे उसमें उस तरह के नाइट्रोजन एटम्स मिल जाते हैं। तो यही तीनों मैंने वापस लिख दिए, पर उसका हाइड्रोजन डोनर मैंने चेंज कर दिया। तो दीज आर द वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द, ये सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स की टाइप्स हैं
जिसमें हमने डोनर और एक्सेप्टर को चेंज कर दिया। अब ना मैं आपको ये सब चीज़ें बताने के लिए कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में हैं जहाँ पे हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखते हैं, वो हम अभी बनाएंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल है बिटवीन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल एंड वाटर। हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनाएंगे एक अल्कोहल ग्रुप का वाटर के साथ। सम बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन बॉन्ड्स। Between the hydroxyl group of an alcohol and water. हाइड्रोक्सिल ग्रुप कोई भी मैं ले लेती हूँ, ROH, RO और H। इस तरह से मैंने उसको ऐसे बना दिया, स्लैंटिंग बना दिया। उसको मैं जोड़ूंगी अब वाटर के साथ। ये कोई भी आपका अल्कोहल हो गया। नाउ आई विल बी टेकिंग अ वाटर मॉलिक्यूल। सो दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हो गया अल्कोहल, ये हो गया वाटर, और ये बीच में मैंने क्या बना दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हमें अपनी बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत कॉमनली ये अल्कोहलिक ग्रुप, ये सॉरी ये वाला टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हमें मिल जाएगा।